नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर स्वर में स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान जीके, जो आपके लिए आने वाली हर परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके महाकाव्य गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार कब मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके महाकाव्य गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में मिला। कब मिला? 1913 में। सिंधु घाटी वासियों के आय के प्रमुख स्रोत क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आय के प्रमुख स्रोत क्या थे? कृषि। क्या था? कृषि। पाषाण युग की मिट्टी के बर्तनों में किस लिपि के अक्षर मिलते थे? ब्राह्मी लिपि। किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि। भगवान महावीर स्वामी ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात किस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी? कहाँ? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के। अष्टप्रधान किसके मंत्री परिषद थी? छत्रपति शिवाजी की। अष्टप्रधान अर्थात 8 मंत्रियों का एक सदस्य था। तो अष्टप्रधान किसके मंत्री परिषद थी? छत्रपति शिवाजी की। वैदिक काल में पशुपालक को क्या कहा जाता था? गोप। यानी पशु पालने वाले को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। विक्रम संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? कौन? राजा राम मोहन राय ने। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनु था। क्या नाम था? मनु था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रवरदायी। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर हुआ है? तो देवप्रयाग में हुआ। कहाँ हुआ है? देवप्रयाग में हुआ है। शक संवत किस शासक ने आरंभ किया था? यानी शक संवत किस शासक ने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। चैत्य का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से है। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में है। प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को चंद्रमा का आकार कैसा होता है? शून्य हो जाता है। शून्य का आविष्कार 628 ईस्वी में किस ऋषि ने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने। कौन किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की है? तो संस्कृत भाषा में की है। किस भाषा में की है? संस्कृत भाषा में। संत कबीरदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। कौन थी? मैडम क्यूरी। महादेवी वर्मा को उनके किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो यामा। रचना का क्या नाम है? यामा। ऋषिपत्तन किस बौद्ध तीर्थ का नाम था? सारनाथ। ऋषिपत्तन किस बौद्ध तीर्थ का नाम था? तो सारनाथ। किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान क्या है? तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान क्या है? भारत रत्न। अग्नि की उड़ान किस पूर्व राष्ट्रपति की जीवनी है? अब्दुल कलाम का। अग्नि की उड़ान किस पूर्व राष्ट्रपति की जीवनी है? तो APJ अब्दुल कलाम आजाद का है। अमृतसर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी। किस नदी के तट पर स्थित है? रावी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।